नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका अपने बेहद ही खास कार्यक्रम ज्योतिष जानकारी में। दर्शकों, जैसा कि आप लोगों को ज्योतिष सिखाया जा रहा है और इससे पूर्व की वीडियो में आपने जाना कुंडली के बारे में, तो आज हम कुंडली पर ही चर्चा करेंगे। कुंडली का कौन सा स्थान क्या कहलाता है, तो बिल्कुल समय न गंवाते हुए चलते हैं सीधा चार्ट की ओर। आपके सन्मुख ये चार्ट है, ठीक है। इस प्रकार की कुंडली, ठीक है, इस प्रकार की कुंडली बनी हुई मिलेगी। तो कौन से स्थान को क्या नाम दिया जाता है? जैसे मैंने आपको प्रारंभ में बताया, इससे पहले वीडियो में बताया कि यह स्थान, यहाँ पर कोई भी संख्या लिखी हुई हो सकती है, परंतु यह लग्न भाव ही कहलाएगा, ठीक है। यह लग्न भाव कहलाएगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम लगन, ठीक है। यह हो गया लग्न भाव, ठीक है। कुंडली में केंद्र होता है, ठीक है। केंद्र कौन कौन से? केंद्र के 4 स्थान है। कौन कौन से हैं केंद्र में? एक तो यह लगन भाव केंद्र कहलाता है, चतुर्थ भाव केंद्र कहलाता है, सप्तम भाव केंद्र कहलाता है, दसम भाव केंद्र कहलाता है, ठीक है। ये कुंडली के केंद्र भाव हो गए, ठीक है। इसी प्रकार से त्रिकोण भाव होते हैं, ठीक है। तो कुंडली के त्रिकोण भाव कौन कौन से हैं? एक यह पंचम स्थान त्रिकोण, नवम स्थान त्रिकोण। इन दोनों स्थानों को त्रिकोण कहा जाता है, ठीक है। ऐसे ही 2 स्थान है, जैसे कि जिसे आपने धन स्थान जाना था, पहले मैंने आपको बताया था। इसे कई बार ज्योतिष में मारक भाव भी कहते हैं और अष्टम स्थान को भी मारक भाव कहा जाता है, ठीक है। तो आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद कुंडली में होते हैं त्रिक भाव, ठीक है। तो त्रिक भाव कौन कौन से हैं कुंडली में, आइए जान लेते हैं। त्रिक भाव कौन कौन से कहलाते हैं? कुंडली के अनुसार आपकी कुंडली में जो त्रिक भाव हैं वह 3 हैं, ठीक है। 3 भाव त्रिक कहलाते हैं। 3 भाव कौन कौन से? एक यह षष्ठम स्थान त्रिक भाव कहलाता है, अष्टम स्थान त्रिक भाव कहलाता है और द्वादश स्थान त्रिक भाव कहलाता है, ठीक है। तो यह त्रिक भाव हो गए। अब त्रिक भावों से भी हम बहुत सारी चीज देखिए, यहां पर यह मारक भी हो गया और त्रिक भाव भी हो गया, ठीक है। तो ये परिचय यहां पर मिला। अब यहां पर 2 स्थान अभी खाली हैं, तृतीय और एकादश, ठीक है। तृतीय स्थान और एकादश स्थान जो आते हैं, त्रिषणाय नामक एक मतलब त्रिषणाय बोलते हैं ज्योतिष शास्त्र में, ठीक है। उसके अंतर्गत यह तृतीय स्थान और आपका षष्ठम स्थान और एकादश स्थान, ठीक है। ये 3 स्थान त्रिषणाय स्थान कहलाते हैं, ठीक है। त्रिषणाय में कौन कौन से आते हैं? त्रिषणाय तृतीय स्थान, ठीक है। त्रिषणाय आपका षष्ठम स्थान और त्रिषणाय यहां पर एक और है जिसका नाम है एकादश स्थान, ठीक है। एकादश स्थान ये त्रिषणाय स्थान कहलाते हैं, ठीक है। तो आपको जानकारी यहां पर मिल गई है, तो फटाफट से इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, त्रिक भाव भी है और त्रिषणाय भी इसे कहा जाता है, ठीक है। इसी प्रकार यह मारक स्थान भी है और यह त्रिक स्थान भी कहलाता है, ठीक है। फिर थोड़ी सी जानकारी थी। अब इसमें मैं आपको बताऊं कि केंद्र, ठीक है, केंद्र सबसे मतलब जो बलि ग्रह माना गया है मूलतः है वो केंद्र का, ठीक है। केंद्र बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है कुंडली के अंतर्गत। इसी प्रकार से त्रिकोण भी अपना उसका महत्व है। वस्तुतः तो सभी स्थानों का अपना अपना महत्व है, परंतु मूलतः केंद्र भाव को माना गया है और द्वितीय स्थान पर त्रिकोण भाव को माना गया है, ठीक है। आने वाले दिनों में और विस्तार से यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं, तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लें, अच्छे से इसकी तैयारी करें, ठीक है। दर्शकों, आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, फिर होगी आप सबसे मुलाकात। तब तक के लिए दर्शकों, राधे राधे।